श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। श्री हरि कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, अहम यावान यथा भावः, मैं जितना हूं, जैसे यथा भावः जैसे लक्षण वाला हूं, यत रूप जैसे रूप हूं, गुण और कर्म का कर्म वाला हूं, तथा वैसा ही, तथा एव वैसा ही तत्व विज्ञानम, तत्व का संपूर्ण ज्ञान मत मेरे अनुग्रहात अनुग्रह से ते अस्तु तुम्हें प्राप्त होवे। अर्थात मैं जितना हूं, जैसे लक्षण वाला हूं, जैसे रूप गुण कर्म वाला हूं, वैसा ही तत्व का संपूर्ण ज्ञान मेरे अनुग्रह से, हाँ जी, अर्थात तुम्हें प्राप्त होवे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अग्रे अहम एव आसम, सृष्टि के पहले मैं ही था। एव अन्यत, और एकमात्र मैं ही था। अन्यत दूसरा, सत असत परम न, दूसरा कारण कार्य। सत कारण और असत कार्य, अर्थात सत और असत अर्थात कारण और कार्य, इनसे परे भी कुछ नहीं था। पश्चात अहम यत, पीछे मैं ही रह जाता हूं। यत एतच्च, जो यह सृष्टि और भी यह जो कुछ है, अवशिष्यते, जो कुछ इससे बच रहता है, सह अहम अस्मि, वह एकमात्र मैं ही हूं। अर्थात सृष्टि के पहले मैं ही था, मैं ही एकमात्र था। दूसरा कारण और कार्य, इनसे परे भी कुछ नहीं था, और इसके पीछे मैं ही रह जाता हूं। जो यह सृष्टि और जो कुछ इससे जो बच रह जाता है, वह भी मैं ही हूं। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अर्थम ऋते यत प्रतीयेत, तत्व के अतिरिक्त जो प्रतीत होता है, किंतु आत्मनि च न, आत्मा में तो नहीं। प्रतीये तो प्रतीत होता है। तत् आत्मनः मायाम, उसको आत्मा की माया विद्यात, आत्मा की माया, आत्मा की माया जानो। यथा जैसे आभास, प्रतिबिंब या प्रतीति, जैसे ना होने पर भी दो चंद्र दिखते हैं प्रतिबिंब में। यथा जैसे तमह, राहु, यह वस्तुतः कोई ग्रह नहीं है, यह किंतु पृथ्वी की छाया है। राहु वस्तुतः कोई ग्रह नहीं है, किंतु पृथ्वी की छाया से यह प्रतीत होता है। अर्थात तत्व के अतिरिक्त जो प्रतीत होता है, किंतु आत्मा में तो नहीं होता, आत्मा में प्रतीत नहीं होता। उसको आत्मा की माया जाने,
जैसे प्रतिबिंब या प्रतीति जैसे न होने पर भी दो चंद्रमा दो नहीं है, एक ही है, लेकिन फिर भी बिंब प्रतिबिंब के कारण वो दो दिखते हैं। और भी जैसे राहु, यह राहु जो है, यह राहु अंधकार है, छाया है। यह वस्तुतः कोई ग्रह नहीं है, किंतु पृथ्वी की छाया से प्रतीत होता है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा जैसे महांति भूतानि, महाभूत, क्या क्या है महाभूत? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और उच्च अवचानि भूतेषु, बड़े छोटे सब प्राणियों में अप्रविष्टानि, बिना प्रवेश किए ही अनुप्रविष्टानि, प्रवेश किए हैं। आकाश आदि सब में है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सबके अंदर सन्निहित हैं। किंतु आकाश की दृष्टि से तो प्राणी पदार्थ की सत्ता ही नहीं, अतः वह प्रवेश कहाँ किसमें करेगा। तथा वैसे ही तेसु, उन सब प्राणी पदार्थों में उन सब में होते हुए भी उनमें भी मैं नहीं हूं। उन सब में उनकी स्थिति है, लेकिन उन सब में मैं नहीं हूं। अर्थात जैसे महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश छोटे बड़े सब प्राणियों में बिना प्रवेश किए ही प्रवेश किए हुए हैं, आकाश आदि सब में है, किंतु आकाश की दृष्टि से तो प्राणी पदार्थ की सत्ता ही नहीं, अतः वह प्रवेश कहाँ किस में करेगा। वैसे ही उन सब प्राणी पदार्थों में होते हुए भी उनमें मैं नहीं हूं। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव विज्ञासु आत्मनः तत्व जिज्ञासु, आत्म तत्व को जानने की इच्छा वाले को एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना मात्र ही जानना चाहिए कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, सृष्टि क्रम से प्रलय क्रम से, सृष्टि क्रम से और प्रलय क्रम से, सीधा और उल्टा। जो यत स्यात्, जो नित्य तत्व है वह सर्वत्र सर्वदा, सब देशों में सब काल में एक रस रहता है। अर्थात आत्म तत्व को जानने की इच्छा वाले को इतना मात्र ही जानना चाहिए कि सृष्टि क्रम से और प्रलय क्रम से भी जो नित्य तत्व है वह सब देश में सब काल में एक रस रहता है, यही समझना चाहिए। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हि चेत्। परमेण समाधिना एतत् मतम सम आतिष्ठ, अत्यंत एकाग्रता पूर्वक इस मत पर भली प्रकार स्थित हो जाओ। फिर भगवान कल्प विकल्पेशु, आप महाकल्प और उपकल्पों में करहिचित कहीं भी विमुहिए तो न मोहित नहीं होंगे। अर्थात अत्यंत एकाग्रता पूर्वक इस मत पर भली प्रकार स्थित हो जाओ, फिर आप महाकल्प उपकल्पों में कभी भी मोहित नहीं होंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुक उवाचो संप्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्तस्य तद्रूप पश्यतस्तस्य तद्रूपम्
आत्मनो न्यरुणद्धरिः जनानां परमेष्ठिनम एवं संप्रदिश्य, लोगों के पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार समझाकर उनके तस्य पश्यता, उनके देखते देखते अजनः हरि ही अजन्मा श्री हरि ने तदात्मनः रूपम न्यरुणत, वह अपना रूप छिपा लिया, अंतर ध्यान हो गई। अर्थात लोगों के पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार समझाकर उनके देखते देखते अजन्मा श्री हरि ने वह अपना रूप छिपा लिया। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। कहते हैं, इंद्रियार्थाय अंतर्हिताय हरये, इंद्रिय गोचर रूप के तिरोहित हुए श्री हरि के प्रति विहित अंजलि हाथ जोड़कर स सर्वभूतमया, उन ब्रह्मा जी ने सर्वभूतमया संपूर्ण प्राणीमय इदम विश्वम, इस विश्व को पूर्ववत पहले कल्प के समान ससर्ज बनाया। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया। एकदा धर्मपति ही प्रजापति ही, एक बार धर्म के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा नाम भद्रम अन्विच्छन्, प्रजा का कल्याण चाहते हुए स्वार्थ काम्यया, अपने इस प्रयोजन की कामना से नियमान यमान, यम नियमों का आतिष्ठत भली प्रकार पालन किया। अर्थात एक बार धर्म के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा के कल्याण की इच्छा से, अपने इस प्रयोजन की कामना से यम नियमों का भली प्रकार विधिवत पालन किया। तम नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। तम रिक्थादानाम प्रियतमः अनुव्रतः नारदः, उनको उत्तराधिकारी पुत्रों में अत्यंत प्रिय अनुगत नारद शुश्रूषमाणः, माया का तत्व सुनने की इच्छा से शीलेन, बड़ी सौम्यता से, प्रश्रयेण विनय से, दमेन च संयम से भी उनको प्रसन्न किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध नवम अध्याय का यह 40वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।